कॉमन आदमी है उसको क्या कहना, वो केस सरकार काम करने वालों को भी होता जाता है, जनता सब समझती है। अभी जनता ने इसलिए तो मूड बना दिया है, झूठ बोलता है। इन्होंने घोटाले पे घोटाले, दवाई घोटाला, पैनिक बटन घोटाला, हज घोटाला, कमरा घोटाला, शिक्षा घोटाला, आपके शराब घोटाला, इतने घोटाले, जल घोटाला, हर डिपार्टमेंट को इन्होंने क्या नाम है घोटालों में तब्दील करके उसको दिवालिया कर दिया है। पार्टी का जो विजन है वो डिक्लेयर किया है। हमारी साबरा विधानसभा में कई क्लस्टर हैं। अब हम आपके सामने एक बात रखते हैं, जिस तरीके से संकल्प पत्र दो में हमारी लीडरशिप ने तय किया है कि क्लस्टर में हम अटल रसोई चलाएंगे, इसमें 5 रुपए में थाली हमारे यहाँ कलंदर कॉलोनी, राजा नगर, सोनिया कैंप, राजीव कैंप, अम्बेडकर नगर, कृष्णा मार्केट। हम आपसे आज कहते हैं कि जैसे दीपक कॉलोनी कोई क्लस्टर, मैं प्रभारी होने के नाते भी कहता हूँ कि आप पाएंगे जिस तरीके से 8 तारीख को जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस पर हम लोग तुरंत काम करेंगे। ऑलरेडी संजय जी एक समाज सेवी है, आपको शायद जानकारी है, काफी बड़ा हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से चलाते हैं। ऑलरेडी भारत विकास परिषद का हॉस्पिटल चलाते हैं। बहुत सारे इनके आयाम तो सेवा भाव से है। और जो भी किया है वो सब, क्योंकि ऑलरेडी संजय जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं, और 100% जो हमारा संकल्प पत्र दिल्ली के लिए है उसको शाहदरा विधानसभा में सबसे पहले हम लागू करेंगे। हमारे साथ में हमारे जिलाध्यक्ष श्री दीपक गावा जी भी हैं। निवेदन करूंगा अंत में 2 विषय को भी रखेंगे, फिर हम इसको समझते हैं। धन्यवाद अली जी। आज इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे प्रदेश के प्रवक्ता, इस जिले के प्रभारी श्री अनिल गुप्ता जी, साबरा विधानसभा के प्रत्याशी मेरे बड़े भाई प्रसिद्ध समाज सेवी श्री संजय गोयल जी, 2019 से लीगल पार्षद हमारी बहन प्रीति जी, 2019 से लीगल पार्षद भाई पक्का मिश्रा जी, 2019 से लीगल प्रत्याशी रही सरिता जी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले तो शाहदरा विधानसभा की अगर बात करें, संजय जी ने बहुत सारी बातें रखी कि शाहदरा विधानसभा में क्या क्या परेशानियां हैं। इसके बाद 10 साल आम आदमी पार्टी के विधायक और विधानसभा स्पीकर रहने के बावजूद ये क्षेत्र में इतनी परेशानियां हैं कि यहाँ लोगों का जीना दुर्भर हो गया। चाहे पानी की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, झुग्गी बस्ती की समस्या हो, गंदगी की समस्या हो। सभी ने आपको बताया और अपना एक विजन भी बताया कि विधायक बनने के बाद वो इस क्षेत्र में आप उसको वोट ना दें। ये केजरीवाल ने कहा, और ये वीडियो में आप देख सकते हैं, जब सरदाई जी ने उनसे पूछा, उसने कहा कि मेरे को बिल्कुल वोट मत करिएगा अगर 2025 तक जनता सफाई नहीं हुई। तो ये तो खुद ही कह रहे हैं कि मुझको वोट मत देना। अध्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, यमुना की आप फोटोग्राफ लीजिए, उसको आप पत्रकार बंधु खुद ही वायरल कीजिए ना। धन्यवाद भाई साहब। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे आदरणीय जिला प्रभारी डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, कार्यकारी अध्यक्ष छोटे भाई दीपक गावा जी, दिलसाद गोई से बड़ी बहन निगम पार्षदा प्रीति जी, छोटे भाई हमारे पंकज गुप्ता जी वार्ड से, साथ में छोटी बहन हमारी सतिका शर्मा जी जो कि दिलसाद गोई वार्ड से प्रत्याशी के रूप में नहीं, और सभी हमारे प्रेस मीडिया के बंधु और हमारी बहनें, सभी को सादर नमस्कार। शाहदरा विधानसभा का प्रत्याशी पार्टी ने मुझे बनाया। पहले तो अपने शीर्ष नेतृत्व परम आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शौचालय 10 बजे बंद हो जाते हैं, सुबह लगभग 5 बजे खुलते हैं। रात को खुले में शौच करने का वो मजबूर होना पड़ता है। तो सबसे पहले तो वो काम तो करना है। दूसरा, जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, कुछ डार्क स्पॉट्स हैं जहाँ लाइट्स नहीं है, क्योंकि ये सभी शौचालय, ये जो झुग्गी बस्तियाँ हैं, ये सभी टूसिम के अंदर आती हैं।
जो कि दिल्ली अर्बन सेंटर इम्प्रूवमेंट बोर्ड दिल्ली सरकार का उसके अंतर्गत आता है, उनका रख रखाव सारा दिल्ली सरकार का ही होता है। तो उस काम को प्राथमिकता पे करना है। दूसरा, वहाँ जितने भी कम्युनिटी सेंटर आपके बने हुए हैं, जहाँ पर दिल्ली एक शुल्क तय किया हुआ है, उस शुल्क को निःशुल्क करवाना है, जिससे कि क्योंकि वो लोग पहले ही इतने गरीब होते हैं कि वो कहाँ से उसमें पैसे दें। और जो वहाँ कुछ बिल्डिंग्स खाली पड़ी हुई हैं, उन बिल्डिंग्स में बच्चों के पढ़ने के लिए वहाँ पर लाइब्रेरी और वहाँ पर एक ऐसा वातावरण टाइप बनाना है जिससे कि बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, वहाँ से आसानी से कर सकें। क्योंकि झुग्गियाँ जो है मात्र 8 या 10 गज की होती हैं, उसमें बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो इसलिए उस व्यवस्था को भी करना है। और उन्हीं बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल है हमारे यहाँ पर, मंगलपाड़ है, चिल्ड्रन एरिया है, दामोदर पार्क है या जुल्फी बंगाल है, यहाँ पर कभी कई बार आग लग जाती है, तो उसमें वहाँ पर क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं है, फायर ब्रिगेड के हिसाब से जो टैंकर्स की जरूरत होती है और पाइपलाइन बिछाकर जिससे कि कहीं कोई हादसा ना हो, उसके लिए भी उचित व्यवस्था करते हुए फायर ब्रिगेड के साथ में, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंतर्गत ही आता है, तो वो काम भी एक प्राथमिकता के तौर पर रहेगा, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। साथ में यदि हम शाहदरा की बात करें तो शाहदरा के अंदर इस्तेजाब मीर बाबूराव स्कूल जो है, ये टाउन वेंडिंग कमेटी दिल्ली सरकार को बनानी थी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर 2014 में। मेंबर्स तो बन गए, लेकिन कमेटी का कोई गठन नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, कोई स्थान लोकेट नहीं हुआ, तो जितने भी ये ट्रैफिक जाम रहता है इसकी वजह से इनको व्यवस्थित तरीके से, जो हमारे चूंकि हमारे रेडी पट्टी वाले भाई हैं, इनको व्यवस्थित तरीके से उचित स्थान देकर इनको, जिससे कि ट्रैफिक न रहे, वो भी व्यवस्था में प्राथमिकता रहेगी। और साथ में यहाँ के जो निवासी हैं, जो हमारी संकल्प पत्र 1 और संकल्प पत्र 2 जो हमारा विजन नंबर है, उसको सही ढंग से उसको अप्लाई, चाहे केंद्र सरकार से संबंधित हो, तो यहाँ डबल इंजन की क्या ट्रिपल इंजन की सरकार शाहदरा विधानसभा में चलती नजर आएगी और वो काम करेंगे। ये मेरा अपना स्वयं का विजन है और स्वयं को कराने के लिए मैं संकल्पबद्ध हूँ। और मैं पूरे क्षेत्र को परिवादी जानता हूँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, सीवर की जहाँ प्रॉब्लम है, सीवर ब्लॉकेज है, उस सीवर की पाइपलाइन बिछवाकर, नई पाइपलाइन बिछवाकर, या जहाँ सीवर की पाइपलाइन मान लीजिए पहले 8 इंची की पड़ी हुई है, क्योंकि घर कम थे, अब 4-4 मंजिल घर हो गए, तो वहाँ जरूरत पड़ेगी तो 12 इंची या 16 इंची का पाइप लगाकर उसको प्रेशर को कम मतलब किया जा सके, सीवर ओवरफ्लो नहीं हो, क्योंकि सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से ये जो पानी की पाइपलाइन जो टूट जाती है, तो पानी जो मिक्स हो जाता है, तो उसकी उचित व्यवस्था, समुचित व्यवस्था प्रॉपर तरीके से की जाएगी, जिससे कि स्वच्छ जल आएगा और स्वच्छ जल आने से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्योंकि आज स्वच्छ जल नहीं मिलने की वजह से पेट की बीमारियां बहुत हो रही हैं, तो इसलिए ये मेरी प्राथमिकता के तौर पर है। तो मैं कहूँगा और भाई साहब से निवेदन करूँगा कि आगे की बात अपनी सर कि इस गाँव के बारे में जैसा कि आपने बताया, एक बार फिर से हमारे चैनल के माध्यम से बताइए क्या मुद्दे हैं सर। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा शाहदरा विधानसभा में सड़कों का टूटा होना है। उन सभी सड़कों में जो गड्ढे हैं, उन गड्ढों को पहले रिपेयर करना। एक दिन में तो सड़क नहीं बन सकती, लेकिन जैसे जैसे बजट आता जाएगा नई सड़कें 100% बनवाना, ये प्राथमिक मेरा दायित्व रहेगा। दूसरी बात है कि स्वच्छ जल, साफ पीने योग्य पानी उपलब्ध रहेगा। तीसरा है आपके सीवेज सिस्टम को सही कराना, और चौथा है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करना। जो हमारे सरकारी स्कूल में इस विधानसभा में हुआ है, उनमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को और इस शिक्षा को अच्छे केंद्र सरकार के सेंट्रल स्कूल है उसके अनुरूप खड़ा करना, ये प्राथमिकता रहेगी। पांचवा अपना जो स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से जितने भी सरकारी हॉस्पिटल पड़ते हैं, उनमें भी दिल्ली में सरकार बनने के बाद विधायक के रूप में अपनी जो यहाँ की जनता की परेशानी उनको सही करना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। जो तारों के जाल बिछे हुए हैं, जो जिनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, उसको भी सही करना। तो ये सब औद्योगिक क्लस्टर के अंदर जो शौचालय है, उन शौचालय को उनके जो गेट टूटे पड़े हैं, सीट्स टूटी पड़ी हैं, टैप्स नहीं है और पानी की उचित व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, उसको सही करना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। सर क्या लगता है कितनी सीट दिल्ली में इस बार आ सकती है? देखिए दिल्ली में मेरे को इतना पता है, जो मैं आप ही के माध्यम से सुनता हूँ, अपना न्यूज
मीडिया पर्सन से सुनता हूँ कि दिल्ली में सरकार भाजपा की सरकार बनने जा रही है और मैं एक कमल साधु विधानसभा के विधायक के रूप में दिल्ली के अंदर रहने वाला हूँ और उस माला में मैं भी मेरा भी एक साधु विधानसभा कमल रहेगा। जो घूम रहे हैं आप कैसे समर्थन बढ़िया मिल रहा है, समर्थन बाहर से नहीं मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि वहाँ स्थानीय सम्मानित जनता के लिए माताएं बहनें सब अपना आशीर्वाद दे रही हैं कि संजय जी आपको ही इस बार हम विधायक बनाकर दिल्ली विधानसभा में भेजेंगे। सर, पिछली 2 साल में जो सीवेज की चरमराई व्यवस्था है उसके लिए विपक्षी पार्टी ने बीजेपी को उनके कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया कि उन्होंने सीवेज में कुछ ब्लॉकेज डाल दी, कुछ ऐसे पत्थर भर दिए, कोरे भर दिए। इन झूठे लोगों की बात क्या करें, ये अपने आप को जादूगर कहते हैं, कब दिखते हैं और जादूगर तो पता नहीं, जादूगर तो 1 सेकंड का जो है ना जादू दिखाता है उसी समय खुश होता है, बाकी परमानेंट कोई बाद में भूल जाता है। जादूगर तो 500 रुपए दिखाता है निकालते हुए, वो 500 रुपए निकलते नहीं है, बाद में देखते हो तो 500 थे ही नहीं, वो तो गड्डी निकालता है जादूगर है ना। तो ये ऐसे जादूगर है, ये दिखाते हैं नोटों को, तो इसलिए ये सही कह रहे केजरीवाल, वो जादूगर जो पेट जादूगर है वही जादूगर है। एक आरोप और है कि ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र में बैठी सरकार उनको काम नहीं करने देती, हमारी फाइलें रोक के रखती है। फाइलें रोक के रखती है, अब आप काम करना ही नहीं जानते। केजरीवाल ने स्वयं कहा कुछ दिन पहले, इस क्या नाम है, मैं जेल गया घोटाले में और मेरी तो अर्थ वो व्यवस्था ही चरमरा गई। भाई या तो विधायकों को उन्होंने पावर नहीं दे रखी थी, या विधायक कुछ काम करना नहीं जानते, या विधायकों को काम करने से रोका हुआ था। वो वन मैन आर्मी है, उसको क्या कहना, वो केंद्र सरकार काम करने वालों को भी रोका जाता है, जनता सब समझती है। अभी जनता ने इसलिए तो मूड बना दिया है, झूठ बोलता है। इन्होंने घोटाले पे घोटाले, दवाई घोटाला, पैनिक बटन घोटाला, बस घोटाला, कमरा घोटाला, शिक्षा घोटाला, आपके शराब घोटाला, कितने घोटाले, जल घोटाला, हर डिपार्टमेंट को इन्होंने क्या नाम है घोटालों में तब्दील करके उसको दिवालिया कर दिया है। योगी जी की कंपेनिंग से कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम फिर से दिल्ली में करने के लिए। देखिए, हमारी पार्टी का जो पंच निष्ठा है, हमारी पार्टी की सर्वधर्म समभाव, उस पर काम करती है। हम सभी धर्मों का सम्मान बड़े आदर के साथ करते हैं और सारी योजनाएं एक विशेष धर्म के लिए नहीं होती, सभी योजनाएं सभी धर्मों के लिए होती है। ये सब विपक्षी लोग डरे हुए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ये डर रहे हैं क्योंकि अब इनकी सत्ता खत्म हो गई। दिल्ली से लोगों ने मन बना लिया भगाने का इनका, जो इन्होंने जब अन्ना हजारे जी को नहीं छोड़ा तो आम जनता क्या है। पत्रकारिता सम्मेलन आज आपने किया, उसके जरिए क्या संदेश देना चाहते? विपक्षी पार्टी कहती है कि आप मीडिया पर जो है कब्जा करके रखते हैं। मीडिया पर कब्जा, ये तो फिर आप कब्जे से थोड़ी आए, आप हमारे पास कब्जे से आएंगे, आप अपने स्वयं आए, हंसी खुशी आए। यदि कब्जा किए होते तो आपका चेहरा क्या नाम है चमकता नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं, दिल्ली में विकास डबल इंजन की सरकार रहेगी तो विकास होगा और अच्छे से होगा। आपकी हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। दिल्ली में जल भी आपको स्वच्छ जल पीने को मिलेगा, अच्छी हवा मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे मजबूत काम आपको मिलेंगे। सड़कें जिस तरह से पूरे देश के अंदर बनी हुई हैं इस तरह की सड़कें यहाँ मिलेंगी। सीवेज सिस्टम बढ़िया होगा और शिक्षा व्यवस्था भी केंद्र सरकार की जो केंद्रीय विद्यालय उस स्तर पे होगी, ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं। एक आखिरी सवाल, मुकाबला सीधा आपके साथ है या त्रिकोणीय हो रहा है? कोई देखिए, कोई मुकाबला नहीं है इस सीट पर, तो खास तौर से मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है, कोई मुकाबला नहीं। बहुत धन्यवाद संजय जी।